गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहाँ भी हैं खुश रहें। लेकिन यार अभी आप चैनल पे नए आ गए ना, इसको ज़रा सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, आपका कुछ नहीं जाता यार हम आपके लिए काम करते हैं। और ख़ास तौर पे जो हैदराबाद डायसिस के लोग हैं, कराची डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान, कैथलिक वाले भी कर सकते हैं यार, हम उनको भी, वो भी क्रिश्चियन कहलाते हैं। तो मैं यार आपको ये बता दूं, वो आप ये ना दरेक करें कि ये जनाब हैदराबाद डायसिस के ऊपर फिल्म कोई वीडियो है तो जनाब हमने नहीं इसको सब्सक्राइब यार कर दो। मैं रेवन डायसिस पे भी बनाता हूँ, तो चलो आपकी मर्ज़ी। अगर आप रेवन डायसिस से हैं या लाहौर डायसिस से हैं, पेशावर डायसिस से हैं, तो यार ये समझ लें आपका लाहौर डायसिस कहाँ तक है। अब मरी भी इसमें आ जाता है, रावलपिंडी भी आ जाता है, और ये बलोचिस्तान का तो आपको पता ही, वो तो एक ही डायसिस है, कराची डायसिस, यानी उसी में बलोचिस्तान आता है। मैं आपको याद दहानी कराता रहता। और ये जिला फैसलाबाद वाली, ये भी गोजरे वाली जो है, छोटी सी एक, जिनके पास फंड भी नहीं है। अच्छा वो फंड है लेकिन वो करप्शन वाले सारे वो, लेकिन मैं फिर कभी किसी दिन आपको बात बताऊँगा। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वही मैंने एक गंजे बिशप की बात की थी यार। वो एक कितना ही घटिया और गलीज तरीन शख्स है। आप सोचते जी वो भी एक महात्मा बन गया है इस दौर का। वो मसीह से हट के, मसीह मोहब्बत से हट के, मसीह खादम बन के यार वो कहते हैं जी बिशप। यार मैंने पहले भी कई बार इनको पूछ लो बिशप का मतलब क्या है यार। बिशप क्या होता है? रेवरेंड से बड़ा होता है जी, कि उसके नीचे आगे को 100 को 50 30 रेवरेंड होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। और जो इसके अंडर है ना बिशप, जिनको ये तनख्वाहें देता है कि पता नहीं देता भी है कि नहीं, 30 पादरी साहबान जो है रेवरेंड, उनको अब क्या पता है कि उनका क्या क्या माना है, क्या क्या तर्जमा है। वो सारे इन पढ़ हैं जिन्होंने एक गुज़श्ता दिनों जनाब एक बड़ी मीटिंग की। ये हमारे चैनल के ऊपर DGA BKK 2020 के ऊपर और परवेज़ रोशन के ख़िलाफ़, कि जनाब हम ये कर देंगे भाई, हम तो इंतज़ार करते रहते हैं और हम तो इसी उड़ीक में होते हैं कब को हमारे, जहाँ तक भी हमें आती है धमकी, जी हम आ रहे हैं जी आपको, अब आपके मारने के लिए आ रहे हैं। भाई खुदा के सिवा हमें कोई नहीं मार सकता, वेरी क्लियर। हम तो पैदा भी मरने के लिए ही हुए हैं, ये भी अपने ज़हन में बात रखें। लेकिन कोई बात नहीं, आपने जो करना है वो करें, आपको कोई नहीं रोक रहा। आप कहते हैं जी वो बिशप आज़ाद मार्शल से पैसे, और भाई वो बिशप आज़ाद मार्शल पाल तो खुद फ्रॉडी है, वो क्यों देगा लोगों को पैसे? अब आपको ये भी सुन लें, वो जो खुद अब इतना बड़ा जो तुम फ्रॉडिये हो, बिशप अरशद कलीम जान, तो तुम किसी को देते हो? लेते हो। चर्च बने हुए हैं, गवर्नमेंट ने चर्च बना के दिया, तुमने कौन सा काम किया, कौन सी तरक्की की है तुमने वो आमर अगस्टन बेचारे को तुमने जेल में फंसाया। वो कितनी तुम्हारे लिए मर जाने का मकाम है कि तुम मर जाओ, इससे बेहतर यही है तुम्हारे लिए कि वो बाइज्जत बरी हो गया, क्योंकि तुम झूठे थे और वो सच्चा था बंदा। लेकिन अभी मैं आपको जो बता रहा हूं ना जी, वो एक बंदा जो हमारा आज़ाद खुदा का खत, हमारा तो नहीं है, वो खुदा का है, खुदा का ममसू है। हर शख्स खुदा का ममसू है जो मसीह के नाम से कहलाता है, जिसने मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, जिसने मसीह को खुदावंद जाना है। हम उसकी बात कर रहे हैं जिसका नाम मार्शल थॉमस है। अब ये बात समझें, जिसका और ये जो बंदा इतना घटिया, इसकी इतना बदबख्त आदमी है कि इसने इसको चर्च से निकालने के लिए नोटिस जारी कर दिया। अब ये वो कौन है? वो है जनाब ये डैनियल फयाज, जो इसका कार्य खास है, ये जो गंजे का, अरशद कलीम जान का, ये बिशप ऑफ हैदराबाद उसका। आप समझ गए मेरी बात? तो इसने जनाब एक ये लेटर जारी किया, उसके नाम, या लोग खुदावंद यीशु मसीह खोई हुई भेड़ों को लेने उतरा, 99 को छोड़ के उनके पीछे चल दिया। एक एक उसे शख्स की फिक्र है, उसे लाजर की फिक्र है, और ये कैसे चर्चों से निकाल रहे हैं। पर इनको फर्क नहीं पड़ता, ये कहते जी सारे छोड़ दो चर्च, हमारा तो निज़ाम चलेगा ना, हम तो चल रहे हैं, हमारे पास तो डॉलरों की बरसात है, हम तो लूटेंगे और फिर फूटेंगे भी। कभी लंदन फूट रहे हैं, कभी अमेरिका फूट रहे हैं, औलादें इनकी, नस्लें इनकी, सब उनको सेटल कर रहे हैं। यार ये कभी सोचा करो क्रिश्चियन लोगों। और ये देखो इन्होंने सेंट फिलिप्स चर्च का एक जनाब, ये आपको मैं चंद एक लाइनें सुनाऊंगा क्योंकि इंग्लिश में भी है, और ये मैं थोड़ा सा तर्जमा भी करूंगा, फिर ज़रा वीडियो लंबी हो जाती है तो आप कहते हो जी बहुत लंबी बात करते हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेन जो इसका थीम है, जो इसने क्या लिखा है, क्या कहा है, वो आपको ज़रूर मैं लाइनें एज इट इज़ ही पढ़ के सुनाऊंगा। ये जी चर्च का ये लेटर हेड है जी, सेंट फिलिप्स चर्च हैदराबाद, डायसिस ऑफ हैदराबाद, चर्च ऑफ पाकिस्तान। और जनाब जो नाम लिखा हुआ है ये जो लेफ़्ट साइड पे, वो है जी राइट रेवरेंड। राइट रेवरेंड क्या मतलब? ये
राइडो कलीम जॉन, बिशप डायसिस ऑफ हैदराबाद, चर्च ऑफ पाकिस्तान। और जनाब दूसरी तरफ लिखा हुआ है राइट साइड पे राइट, इनको वो भी लिखा है जी कि रेवरेंड, शुक्र है राइट नहीं लिखा अभी इन्होंने, रेवरेंड, और इनको डॉक्टर लिख दिया डैनियल फयाज। ये जनाब ये चर्च के इंचार्ज है जी, प्रेस्बिटर चर्च। जी क्या लिखा है इन्होंने कि इन्होंने लिखा जनाब जुलाई को 18 को 2024 को। अब भाई आप पूछ भी लिया करो इनका, मैं आपको सब कुछ दे देता हूँ, नंबर भी दे देता हूँ। इनका सेल नंबर लिख लें जी 033526688893। यार इस पर नंबर पे आप कॉल करके पूछ लो कि यह लेटर जारी हो, हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते। जो ये करते हैं जुल्म वो हम तक पहुंच जाता है, और वो हम पूरी दुनिया को, पूरी अवाम को, अमेरिका को, अफ्रीका को, इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, पाकिस्तान को, सदर पाक ज़रूर बताते हैं, और तमाम एजेंसियों को भी बताते हैं इनकी हरकतें कि भाई ये देख लो। मिस्टर मार्शल थॉमस, हैदराबाद। डियर मार्शल थॉमस, एज पर द record of St. Philip's Church, हैदराबाद, your membership is registered, यानी कि वो कह रहा है जी आपकी जो समझ रहे हैं वो रजिस्टर्ड है। तो जनाब सेंट फिलिप्स और 242 नंबर उन्होंने इनको दिया हुआ 242 एट सेंट फिलिप्स चर्च हैदराबाद। हाउएवर यू हैव आल्सो क्लेम्ड मेंबरशिप एट सेंट पॉल्स चर्च इन टंडुवाला यार। दिस डुअल मेंबरशिप इज़, यार ये डुअल मेंबरशिप ये अमेरिकन की नेशनैलिटी है कि उसके पास अमेरिका के भी है, पाकिस्तान के भी, उसने सेनेट का चेयरमैन बनना है, उसने अदालत का जज बनना है, एक छोड़ दो, एक मेंबरशिप छोड़ दो भाई, तुम्हारी ज़रूरी है ये। वो नहीं छोड़ते लोग यार। तो ये तो चर्च, यार चर्च में जा रहा है ना, किसी बड़ी जगह पे जा रहा है, किसी रेड अलर्ट जोन में जा रहा है, किसी रेड अलर्ट डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है। खुदा का खौफ खाओ कुछ। तो ये है तुम्हारा दिमाग, और ये है तुम्हारी अकल, और ये है तुम्हारी मसीहत से मोहब्बत और मसीह से मोहब्बत कि जी वो तुमने क्या किया जी, तुम उधर के भी मेंबर हो, ठीक है जी, टंडुवाला यार में। तो क्या कहते जी, द डुअल मेंबरशिप इज़ क्वेश्चनेबल एंड नॉट परमिशन, इट इज़, ये जनाब इन्होंने लिखा है सारा के बहुत डिम है कि एट सेंट चर्च टंडुवाला यार, सेंट पॉल चर्च। आगे लिखते हैं कि ये एडिशनली कि द डायसिस हैज़ ऑब्जर्व्ड योर नेगेटिव एक्टिविटीज़ अगेंस्ट सेंट पॉल्स चर्च टंडुवाला। ये अंदाज़ा करें कि जी उन्होंने महसूस किया है, उनको फील हुआ है, उनको ऑब्जर्व हुआ है, उन्होंने मालूमात ली हैं, ऑब्जर्व किया है, महसूस किया है कि जनाब ये जो है ना जी थॉमस साहब, मार्शल थॉमस साहब, ये जनाब इनकी नेगेटिविटी जो है ना जी, एक्टिविटीज़ है वो नेगेटिविटीज़ हैं, सारी नेगेटिव है चर्च के हवाले से। खुदा का कौन चर्च के, वो आप सिर्फ खिलाफ है चर्च के, कलीसिया कभी चर्च के खिलाफ नहीं होती, ये सबको पता है पूरी दुनिया को। कलीसिया नहीं कभी खिलाफ होती, कलीसिया हमेशा तहफ़्फ़ुज़ करती है, कलीसिया हमेशा चर्च की इज़्ज़त करती है, खुदा के आल्टर की, खुदा के मज़हबा की इज़्ज़त करती है। आप लोग नहीं करते, ये एक नहीं है, बहुत बहुत हमने बताया लोगों को, और अभी भी बता रहे हैं। और ये कहते हैं कि जी वो वहाँ के जो रेवरेंड है ना जी टंडुवाला एंड रेवरेंड नदीम फ्रांसिस एंड हिज फैमिली, यानी आप उसकी फैमिली के रेवरेंड नदीम फ्रांसिस और उसकी फैमिली के जनाब आप बड़े खिलाफ हैं, बड़े नेगेटिव रहते हैं। यार अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करो, मतलब आप ना हिलो फिर। अब अपनी कुताइयों को नहीं देख रहे, अपनी गलतियों को नहीं देख रहे, अब माफ़ी वाले जो खुदा ने कहा कि आप बाप इनको माफ़ कर, वो तो नहीं ना आप जानते कलमा जो खुदा ने कहा था, वो नहीं जानते ना, आप मोहब्बत का कलमा जानते हैं। आप कैसे सिखाते हो कलाम, कौन सी तालीम दे रहा है खुदा इन लोगों को, कलीसियाओं को, चर्चिज़ को, आप कौन सा कलाम पेश कर रहे हो। तो जनाब ये जो है जी ना, दीज एक्टिविटीज़ इंक्लूड यूजिंग अब्यूज लैंग्वेज, आपने वो कहते हैं जी बड़ी आपने गालियाँ निकाली हैं, बड़ी लैंग्वेज की है, बड़ी बुरी लैंग्वेज आपने इस्तेमाल की है इस बंदे के लिए, ये जो रेवरेंड फ्रांसिस साहब है, नदीम फ्रांसिस साहब, और बड़ी आपने जनाब शाउट आवाज़ में, और बड़ी जनाब, और आप सर्विस के दौरान भी जनाब आप वहाँ पे ख़राबी करते हो, बहुत परेशानी करते हो। ये रेवरेंड नदीम फ्रांसिस साहब को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यार इनसे लेटर लेके आप खुद भी पढ़ लो, और बल्कि तर्जमा करा के सब कलीसियाओं में बट तकसीम करो। मैं तो ये कहता हूँ इनकी करतूतें बताओ कि खुदा के जो खुदावंद यसुम के कलाम में क्या लिखा है, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। यसुम से की ये तलीमा, वो आराम दे रहा है, तुम बंदों को बेचैन कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। एक पास्टर जो है वहाँ का रेवरेंड है,
वो एक कलीसिया को, ख़ानदान को कायल नहीं कर सकता, अपनी सच्चाई नहीं दिखा सकता, अपनी मोहब्बत से उन्हें कायल नहीं कर सकता, अपने झूठ फरेब से तौबा नहीं कर सकता। ये हालम है चर्च ऑफ पाकिस्तान के। सारे बाकी भी बहुत से ऐसे लोग हैं, हम सब को नहीं कहते, अच्छे भी शायद को होंगे पाकिस्तान में, लेकिन अभी तक हमारा तजर्बा नहीं गुजरा, अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ कोई। आई स्ट्रांगली अर्ज यू टू सीज दीज नेगेटिव एक्टिविटीज़। ये अब उनको वो तसल्ली दे रहे हैं, हुक्म जारी कर रहे हैं ना जी। वो कह रहे हैं जी मैं स्ट्रांगली आपको कहता हूँ कि जनाब ये ख़त्म कर दें एक्टिविटीज़ फोर्थ विद अगेंस्ट सेंट पॉल्स चर्च टंडूवाला यार एंड रेवरेंड नदीम फ्रांसिस। रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट के यू हैव इंडिकेट अदर टू स्पीक अगेंस्ट द चर्च एंड इज। यार कोई भी क्रिश्चियन जो है मैनेजमेंट इन मीडिया प्रोपोगेटिंग with ill intention against church administration. Therefore, I am writing you to stop this negativity. In case you are failure to do so, I will completed to take disciplinary action against you besides termination of your membership of। देखे ये टर्मिनेशन कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं चर्च से, फिलिप्स चर्च हैदराबाद। मोरओवर इट इज़ आल्सो केम इन टू द नॉलेज ऑफ डायसेस दैट के सम अदर आर आल्सो इन्वॉल्व इन योर नेगेटिव एक्टिविटीज़। ये जनाब जिन्होंने लिखा है जी यूअर्स इन क्राइस्ट, ये डैनियल फयाज साहब है। मसीह में आपके, जब मसीह में एक हैं, इसका मतलब यही है ना रेवरेंड डैनियल फयाज साहब, आप खुद क्या मसीह में हो? आज तक नहीं आपने मसीह को कबूल किया। ये मैं चैलेंज दे रहा हूँ, मेरा दावा है ये, आपने मसीह को कबूल नहीं किया। आप जहाँ थे, आप जो हैं वही हैं, जहाँ से आप आए थे आप वही हो। मर जाओ, शर्म के डूब के मर जाओ यार। दरिया हर बार इतने लोगों को ले जाता है, लेकिन तुम जैसी बुराइयाँ नहीं ख़त्म होती ना, ये ऐसे रहेंगी। और ये जनाब प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ सेंट फिलिप्स चर्च हैदराबाद डायसीजन सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी भी हैं वो जी, वो डायसिस के ऑफ द डायसिस ऑफ हैदराबाद। और उन्होंने जनाब ये लेटर लिख दिया है किसको, जनाब द राइट रेवरेंड जॉन कलीम जॉन बिशप चेयरमैन ऑफ द डायसिस ऑफ हैदराबाद, डिप्टी मॉडरेटर ऑफ द, और डिप्टी मॉडरेटर भी हैं जी, मॉडरेटर हैं जी वो सप्पा वाले बाबे, रेवरेंड वाला बाबा, सप्पा वाला, रेवरेंड कोई दूर नहीं, ज़ाद मार्शल, और ये डिप्टी हैं जी, अंदाज़ा कर लें जी। अगर देखें है क्या। और मिस्टर इमरान जोसेफ गिल प्रेस्बिटर प्रॉपर्टी, ये जनाब प्रॉपर्टी बड़ा, प्रॉपर्टी नहीं भूलनी, ये बेचने के लिए वो मैनेजर साहब, उसका क्या तल्लक भाई, प्रॉपर्टी वाले का क्या तल्लक है, मैनेजर ऑफ द डायसिस ऑफ हैदराबाद। तो ये जनाब इनका पूरा एड्रेस भी लिखा है, मैंने आपको फ़ोन नंबर भी दिया है, जिसको फिर भी चाहिए जनाब मैं फिर दोहरा देता हूँ नंबर। इनका सेल नंबर है जी 0352268893। और ये जनाब देखें, और इनके कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन एक दिन खुदा की अदालत इनको ज़रूर पकड़ेगी और इनसे हिसाब भी ज़रूर लेगी कि जो ये कलीसियाओं पे, कलीसिया के मेंबर्स पे जो जुल्म करते हैं, जो ज़्यादती करते हैं, उनको कहते हैं कि ये चर्च छोड़ें। ये इतने अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग और खुदा से मुखलिस लोग, कलीसिया से मुखलिस लोग क्यों इस चर्च में आते हैं? वो तो शान होते हैं उन चर्चों की, उन्हीं के वसीले से चर्च चलता है, उनकी दुआओं से जो वो दुआएं करते हैं खुदा के आगे। तो बहरकैफ हमने आपको सच बता दिया और उसकी हरकतें भी बता दी। वो जो गंजी सी के जंगी सी के मंजी सी, ये जो कलीम जान है इसकी सब कुछ, और वो जो उसका है, जो जहाँ जैसे था वहाँ एज इट इज़ वही का वही है। यानी वो इस्लाम से आया था, ना उसने मसीह को कबूल किया, डैनियल फयाज जिसका नाम है, और ना ही वो अभी मसीही रवैया। तुम भी वैसा मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का है, था नहीं है, ये बात आप समझ लें। और इन्होंने कोई अपने मिजाज में चेंजिंग नहीं लाई। देखते रहिए DGA BK 2020 और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। यार जो भी नए आए हैं दबा दो ज़रा बटन सब्सक्राइब वाला। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।